हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A force of 200 Newton acts from A 4 minus 2 2 towards B minus 1 2 3. Find the scalar and vector component of moment of this force about a line CD where the coordinates of C and D are C 2 4 minus 3 and D 6 minus 1 1. Also find the moment of the above force about the origin. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो डाटा दिया था उसमें से कुछ डाटा हमने यहाँ पे लिख के रखा है। क्वेश्चन में लिखा है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, वो फोर्स का कोई नाम नहीं था तो हमने यहाँ पे ले लिए उसको एज अ फोर्स एफ और वो हमने लिख लिया 200 न्यूटन। फोर्स एफ पासिंग फ्रॉम ए टू बी ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पे लिख लिए और क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ मोमेंट। ठीक है, मोमेंट के स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है, ये कंफर्म है। तो मोमेंट हमें किसका फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में लिखा है मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट लाइन सी डी। तो हम यहां पे बेस में लिखेंगे सी डी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है और सी और डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट लाइन सी डी, तो ये फाइंड आउट करना है, ये कंफर्म है। और क्वेश्चन के लास्ट में और भी कुछ फाइंड आउट करना है, वहां लिखा है ऑल्सो फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अगेन, लेकिन अबाउट ओरिजिन है। तो ये हमने पूरा गिवन डाटा यहां पे लिख लिए और अब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाते समय हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन फोर्स एफ है उसका हमें पहले वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है, देन आफ्टर हम मोमेंट फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो चलो सबसे पहले फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हम लिखेंगे फोर्स एफ। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा फोर्स एफ पासिंग फ्रॉम कहां से कहां जा रहा है। तो यहां पे लिखा है फोर्स एफ पासिंग फ्रॉम ए टू बी। तो अगर वो ए टू बी जा रहा है तो बी माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। तो बी के कोऑर्डिनेट्स है -1 2 3, माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 -2 2। ठीक है, ये b और a के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पे लिख लिए। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, x माइनस एक्स कंपोनेंट, y माइनस वाई कंपोनेंट, z माइनस जेड कंपोनेंट ऐसा करना है और उसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये -1 -4 तो ये माइनस ऑफ 5y। ठीक है, 4 माइनस ऑफ -2 तो ये प्लस ऑफ 4j, 3 माइनस ऑफ 2 तो ये हो गया प्लस ऑफ k। ठीक है, और अब इसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। तो फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा एफएम, तो ये हम लिखेंगे एफएम। ठीक है, जो भी फोर्स रहेगा, जैसे अगर फोर्स पी हो तो यहां पे पीएम रहेगा, फोर्स टी है तो टीएम रहेगा, अभी एफ है तो एफएम, फोर्स मल्टीप्लायर। तो यहां पे फोर्स मल्टीप्लायर का वैल्यू हमें यहां पे पुट करना है। तो देखो फोर्स मल्टीप्लायर एफएम का वैल्यू कहीं दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है। तो हमें फोर्स मल्टीप्लायर एफएम का फार्मूला यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो फार्मूला ऐसा रहेगा, दैट इज एफएम की जगह आएगा एफ बाई डी, ऐसा आएगा। एफ बाई डी में एफ माने उसका मैग्नीट्यूड और डी माने आपको अंडर रूट में इसको स्क्वायर में आपको लिखना है। तो चलो देखते हैं वो कैसे होगा। तो एफ बाई डी अगर हमें लिखना है तो यहां पे हम लिखना शुरू करते हैं। f है 200 तो हम लिखेंगे 200 और d माने अंडर रूट के अंदर आएगा। जैसे हमने कहा ये इक्वेशन में जो i j k के जो कोएफिशिएंट्स है उसको आपको यहां अंदर में लिखना है स्क्वायर के साथ। तो i का कोएफिशिएंट -5 तो उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। j का कोएफिशिएंट 4 तो +4 स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट 1 तो +1 स्क्वायर। इस तरह से यहां -5 है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। इस तरह से ये हमने फोर्स मल्टीप्लायर एफएम, इसका मतलब एफ बाई डी के फॉर्म में हमने ये लिख लिए। ठीक है, और बस अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। ये पहला जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रखेंगे। तो ये आएगा -5y प्लस ऑफ 4j प्लस ऑफ k और इसको पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 30.86। 30.86 ये हमने लिख लिए। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन मिल चुका है। ठीक है, आप चाहे तो ये जो 30.86 है उससे आप चाहे तो अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं सभी टर्म के साथ, लेकिन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो फाइनली फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन निकाल लिए और अब हम प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है और मोमेंट यहां पे हमें 2 बार फाइंड आउट करना है।
ठीक है। लेकिन मोमेंट फाइंड आउट करते समय मोमेंट का फार्मूला पता होना चाहिए। मोमेंट के दो फार्मूले होते हैं, एक है सिंगल पॉइंट फार्मूला और दूसरा है डबल पॉइंट फार्मूला। तो सिंगल पॉइंट फार्मूला, डबल पॉइंट फार्मूला कब और कैसे यूज करना वो बस आपको पता होना चाहिए, तो ये टॉपिक काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो यहां देखिए, अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये जो सेकंड जो यहां पे फाइंड आउट करना है उसमें लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन ओ। यहां पे एक ही पॉइंट है ओ, इसका मतलब यहां पे मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट का सिंगल पॉइंट फार्मूला यूज होगा। यहां पे देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी डी, यहां पे दो पॉइंट है, इसका मतलब यहां मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट का डबल पॉइंट फार्मूला यूज होगा। आपको हमेशा बेस में चेक करना है कि बेस में कितने पॉइंट लिखे हैं, एक है या दो है, ठीक है। एक है तो सिंगल पॉइंट फार्मूला, दो है तो डबल पॉइंट फार्मूला, इतना आसान है। तो चलो पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट का। ये अभी हम सबसे पहले MFO, इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन, पहले हम यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे MFO, इट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन। अब ये फार्मूला बनाते कैसे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला बनाते समय आपको क्या करना है, जो पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है, देखो आपको ओ पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वो पॉइंट आपको पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद फोर्स एफ का सेंडिंग एंड लिखना है, सेंडिंग एंड। तो सेंडिंग एंड ए है और उसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स के साथ। देखो ये हमने लिख लिए, ठीक है। ये जो हमने लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हमें मोमेंट का एक यहां पे वेक्टर इक्वेशन मिलने वाला है। तो ये जो लिखा है ये कैसे लिखा है फिर से समझ लो। हमेशा ध्यान में रखो, मोमेंट आप जो पॉइंट के अक्रॉस निकाल रहे हैं, यहां पे जो भी पॉइंट रहेगा वो आपको पहले यहां लिखना है, ठीक है। उसके बाद फोर्स एफ का सेंडिंग एंड, इसका मतलब फोर्स एफ कहां से कहां जा रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। तो फोर्स एफ ए टू बी जा रहा है, तो ए हो गया सेंडिंग एंड और बी हो गया रिसीविंग एंड। तो जो सेंडिंग एंड है ए, वो आपको यहां लिखना है। उसके बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स के साथ, बस इतना आसान है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये हम यहां पे डिटरमिनेंट बनाएंगे और इसके अंदर इनके कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिखेंगे। तो पहले रो में आएगा IJ के, ठीक है। सेकंड रो में और थर्ड रो में क्या आएगा वो समझ लो। तो सेकंड रो में आएगा OA के कोऑर्डिनेट्स। तो OA के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहां पे A के कोऑर्डिनेट तो है O माने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बाय डिफॉल्ट 0 0 0 होते हैं। तो OA हो जाएगा A माइनस O, तो A माइनस O करना पड़ेगा। तो A के कोऑर्डिनेट्स माइनस O के कोऑर्डिनेट्स, तो 4 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 एंड 2 माइनस 0, इसका मतलब 4 माइनस 2 2 ऐसा आएगा सीधा सीधा। ये A के कोऑर्डिनेट्स माइनस O के कोऑर्डिनेट्स, तो ओरिजिन O इट मींस वो तो 0 0 0 है, ठीक है। तो ये सभी के कोऑर्डिनेट्स माइनस 0 0 0 करो तो ये ऐसा आएगा। और उसके बाद फोर्स F के कोऑर्डिनेट्स यहां लिखना है। तो फोर्स F का वेक्टर इक्वेशन ये है, I का कोएफिशिएंट -5, J का कोएफिशिएंट 4 और K का कोएफिशिएंट 1। तो ये हम लिखेंगे -5, 4 और 1। और इसके बाहर में जो 30.86 है वो यहां बाहर लिखो, 30.86। इस तरह से ये हमने डिटरमिनेंट बना लिए। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। और अब हमें बस ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसके थ्रू हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही होता है जैसे कोई नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम यहां I लेंगे, ठीक है। I का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां पे इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, ये -2 -8 हो जाएगा। देन -J, ठीक है, क्योंकि J कंपोनेंट हमेशा माइनस में होता है, उसका रो और कॉलम छोड़ो। और जो 4 एलिमेंट्स है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये 4 + 10 प्लस K ऑफ, ठीक है। तो K का रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये 16 - 10, तो हम लिखेंगे 16 - 10 इस तरह से। और बाहर में है 30.86। तो ये हमने क्या किए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ऐसा इक्वेशन बना लिए। तो फाइनली ये क्या यहां पे आएगा, तो ये आएगा दैट इज -10i। देन ये हो जाएगा 14 माइनस के साथ -14j। देन ये हो जाएगा 16 - 10, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हम लिखेंगे 6 और बाहर में है 30.86। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट O दैट इज ओरिजिन के अक्रॉस मोमेंट का ये हमने वेक्टर इक्वेशन बना लिए। लेकिन ये बीट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने सिर्फ इक्वेशन निकाले हैं। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, क्योंकि यहां मोमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले लो। तो चलो अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। तो उसके लिए हम यहां पे ऐसा लिखेंगे, मॉड में मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट O, ठीक है।
और अब इसको हम अंडर रूट में लेंगे। ठीक है, जो वेक्टर इक्वेशन है उसको बस आप अंडर रूट में ले लो और ये देखिए हम इसको अंडर रूट में ले लेंगे और इसके कोएफिशिएंट्स क्या है 10, 14, 6, इसको हम यहां ले लेंगे, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और इसको 30.86 जो बाहर है उससे बाहर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो टर्म बाहर है उसको बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। हमने क्या किए, आई जे के जो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है उसको हमने अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के साथ ले लिए और माइनस यूज करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे दो जगह माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो आपको माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा दैट इज 562.295 और इसका यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन मीटर। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन ओ, इसका मैग्नीट्यूड भी हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब क्वेश्चन में जो सेकंड बिट सॉल्व करने के लिए कहा था वो ये हमने सॉल्व कर लिए। यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर के फॉर्म में रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉड में था तो ये मॉड और ये बार जो है वो कैंसिल हो गया और ये ऐसा हमें मिल गया। तो ये सेकंड बिट हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, और अब फर्स्ट बिट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट बिट में हमने अब यहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट सीडी, तो ऐसे में हमें यहाँ पे मोमेंट का डबल पॉइंट फार्मूला यूज करना है। तो चलो अब ये हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो ये हमने लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट लाइन सीडी, तो ये हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट दैट इज सीडी। तो यहाँ पे जैसा हमने कहा डबल पॉइंट फार्मूला यूज करना है क्योंकि यहाँ पे देखो बेस में दो पॉइंट है सी एंड डी। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है सी, आपको क्या करना है पहले ये फर्स्ट पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट लेना है और फिर उसको सीडी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये ऐसा हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी, फिर इसको डॉट करना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ सीडी। देखो इस तरह से रहेगा। ठीक है, क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ सीडी, फर्स्ट पॉइंट का मोमेंट और फिर दोनों पॉइंट के यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। ये हमें बस इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सीडी मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, वो इसीलिए क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी इसका वेक्टर इक्वेशन हमें नहीं पता और यहां पे यूनिट वेक्टर ऑफ सीडी उसका भी वेक्टर इक्वेशन हमें नहीं पता। तो वो दोनों हमें पहले अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो दोनों हम यहां पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तब जाके यहां पे डॉट प्रोडक्ट होगा और फिर ये कंप्लीट होगा। तो चलो यहां पे सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सीडी निकाल लेते हैं और यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो है इतनी जगह में आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो वो हम यहां पे पहले निकाल लेते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ सीडी। चलो फिर हम बाद में जो है मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर ऑफ सीडी निकालना काफी आसान है, उसके लिए आपको ऐसा लिखना है दैट इज सीडी बाय मॉड ऑफ सीडी, ऐसा। ठीक है, सीडी बाय मॉड ऑफ सीडी, न्यूमरेटर में है सीडी और डिनोमिनेटर में उसका मॉड। तो न्यूमरेटर में सीडी का इक्वेशन आपको तैयार करना पड़ेगा, सीडी माने डी माइनस सी, तो आपको डी माइनस सी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्टली हम यहां पे माइनस करके इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप पहले पुट करो बाद में इक्वेशन लिखो। तो हम एक काम करते हैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो सी डी माने डी माइनस सी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स माइनस सी के कोऑर्डिनेट्स करना है। तो 6 - 2 इट मींस 4, -1 - 4 इट मींस माइनस ऑफ 5, 1 माइनस ऑफ -3 इट मींस +4। तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। देखो हम यहां पे इक्वेशन बना रहे, तो यहां पे हम लिखेंगे 6 - 1 देन 1 और माइनस ऑफ 2 4 -3 ऐसा हम कर रहे हैं और मॉड ऑफ सी डी। ये देखो ये हमने सी डी इट मीन डी माइनस सी, तो यहां पे डी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पे लिख लिए डी माइनस सी करके। और यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, 6 - ऑफ 2 तो हमने कहा 4 ऑफ आई, देन प्लस ऑफ ये प्लस नहीं माइनस ऑफ 5j। ठीक है, देन 1 माइनस ऑफ -3 प्लस ऑफ 4k और डिनोमिनेटर में अब उसका हमें मॉड करना है, इट मींस अंडर रूट में आएगा। ऊपर की इक्वेशन में आई जे के की जो कोएफिशिएंट्स है वो है 4 5 4, तो उसको अंडर रूट में ले लो, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ओके। देखो 6 - ऑफ 2 तो ये 4, -1 - ऑफ 4 तो ये माइनस ऑफ 5, 1 माइनस ऑफ -3 इट मींस +4। बस ये अंडर रूट को अब हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। देखते हैं अंडर रूट का आंसर क्या आएगा। तो अंडर रूट ऑफ 16 + 16 + 25, तो ये आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 57 इट मींस 7.549। तो ये हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर सेम रहेगा 4i - 5j प्लस ऑफ 4k, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में 7 पॉइंट क्या कहा था हमने 7.549, तो हम लिखेंगे 549।
तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें यूनिट वेक्टर ऑफ सी डी यहां पे मिल चुका है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए जो चाहिए था उसमें से एक बीट हमने सॉल्व कर लिए। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये दो चीजें चाहिए थे, उसमें से यूनिट वेक्टर ऑफ सी डी हमने निकाल लिए, और अब मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी हमें अलग से सॉल्व करना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी, इसका मतलब यहां पे सिंगल पॉइंट फार्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट अबाउट सी है, सी इट मींस एक सिंगल पॉइंट है, तो यहां पे मोमेंट का सिंगल पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे यहां पे हमने मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाले हैं। तो यहां पे मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालते समय यहां पे ओ यहां पे हमने लिख लिए थे, लेकिन अब यहां पे हमें सी लिखना है। देखो यहां पे क्योंकि हमें ये चाहिए तो यहां पे हमें सी लिखना है। अगर आप यहां पे सी लिखेंगे तो यहां पे भी सी आएगा, ठीक है, फिर वो हो जाएगा सी ए क्रॉस एफ बार, और सॉल्व बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस आपको सी ए का यूज करके सॉल्व करना है। तो ये हम यहां लिखेंगे नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी, ठीक है। तो अबाउट सी है तो यहां सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स के साथ। देखो इस तरह से, ठीक है, जैसा हमने कहा था बेस में जो सिंगल पॉइंट होता है वो आपको पहले लिखना है, फिर आपको सेंडिंग एंड लिखना है, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स के साथ। और अब हमें इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट में सॉल्व करना है। चलो देखते हैं डिटरमिनेंट में ये क्या होता है। तो डिटरमिनेंट में सॉल्व करते समय पहले रो में आएगा आई जे के, ठीक है, और सेकंड और थर्ड रो में क्या आएगा, देखो सेकंड रो में अब सी ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पे आएंगे। सी ए लिखा है, सी ए इट मींस ए माइनस सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस सी के कोऑर्डिनेट्स। तो ए के कोऑर्डिनेट्स थे दैट इज 4 - 2 2। देखो यहां पे हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। हमने एक गिवन डाटा यहां से मिटा दिए हैं, 4 - 2 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स थे दैट इज 2 4 - 3। ऐसे कोऑर्डिनेट्स थे ए और सी के। आप चाहे तो क्वेश्चन जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वहां से आप चेक कर सकते हैं। ये देखो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पे लिखा है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स 4 - 2 2, सी के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 2 4 - 3। तो सी ए हमें चाहिए, इसका मतलब ए माइनस सी करना पड़ेगा। तो a माइनस सी करेंगे तो 4 - 2 तो ये हो जाएगा 2, देन -2 - 4 तो ये हो जाएगा -6, देन 2 - 3 तो ये हो जाएगा 5। ओके, इस तरह से हमने हमने a माइनस सी करके कोऑर्डिनेट्स बना लिए। और अब f बार, हमें f के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये हम लिखेंगे -5 4 और 1, और बाहर में आएगा 30.86। हमने जो सबसे पहले f बार का जो इक्वेशन बनाए थे उसमें -5i + 4j + 1k ऐसा था, और बाहर 30.86 था, तो ये हमने बाहर रखे हैं। और अब बस ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहां से क्या इक्वेशन बनता है। i, ठीक है, i का रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये -6 - 20, ठीक है, -6 - 20 कितना, तो -26। आप चाहे तो स्टेप वाइज लिखो। ये देखिए ये हमने लिखे स्टेप वाइज, बिल्कुल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -6 जस्ट अ मिनट, -6 - 20, देन आगे बढ़ेंगे -j, ठीक है, j का रो और कॉलम छोड़ो, 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 + 25, 2 + 25 ऐसा, और फिर प्लस k का रो और कॉलम छोड़ो, 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 - 30, और बाहर में है क्या है 30.86 से बाहर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये इस तरह से, तो क्या इक्वेशन बनेगा ये, तो ये बनेगा -26i, ठीक है, देन ये हो जाएगा 27 -27j, और ये हो जाएगा देखो 30 - 8 करना पड़ेगा, तो ये 22 माइनस के साथ -22k, और बाहर में है 30.86। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट सी का वेक्टर इक्वेशन मिल गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इसलिए हमने ये फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। और अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में दो चीजें चाहिए थी, तो ये पहले हमने यूनिट वेक्टर निकाले, देन अब हमने ये मोमेंट अबाउट सी निकाल लिए। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी डी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सी, तो उसका वेक्टर इक्वेशन ये है। इसमें 30.86 को हम यहां पहले बाहर ले लेते हैं, और अब यहां पे आई जे के फॉर्म में -26i -27j और -22k ऐसा हम लिखेंगे। और अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ऑफ सी डी के साथ। इसका मतलब ये हमें यहां पे लिखना है, तो लिखते समय हम एक काम कर लेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 7.549 है उसको हम यहां बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7.549 उसको हमने पहले ही बाहर ले लिए, और अब ये जो आई जे के है वो यहां पे हम लिख लेंगे 4i - 5j + 4k ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है।
काफी आसानी से ये हमने सब कुछ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिए और अब बस इसको सॉल्व करना है। ये 30.86 बाय, ये हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 30.86 डिवाइडेड बाय 7.549, तो ये आ चुका है, दैट इज 4.087। तो हम लिखेंगे 4.087 और अब यहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के ऐसा करना है, ठीक है। तो i डॉट आई करेंगे तो -26 इंटू 4, -26 इंटू 4, देन -27 -5, तो ये प्लस हो जाएगा 27 इंटू 5, ठीक है। देन -22 प्लस 4, तो ये -22 इंटू 4 ऐसा। बस इसको अब पूरा कैलकुलेटर में पुट करो और देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा -232.959 न्यूटन मीटर, इसका यूनिट रहेगा -232.959। ये हमें क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट CD, ये हमें मिल चुका है, ये हमें मैग्नीट्यूड यहां पे मिल चुका है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट CD, ठीक है। तो जो स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्केलर कंपोनेंट इट मींस पर्टिकुलर मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर कंपोनेंट जिसमें i j k के एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये है स्केलर कंपोनेंट जो कि मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर कंपोनेंट्स इसका मतलब ये देखिए जो i j k के फॉर्म में है, तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन, इट मींस वेक्टर कंपोनेंट ऑफ मोमेंट अबाउट लाइन CD। इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट CD फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो हमने ये निकाल लिए, और सेकंड में मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये देखिए ओरिजिन का आंसर यहां पे है, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।